हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नवीन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया है और यानी क्यों नहीं आ रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है। एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि जेएसएससी के वेबसाइट पे हैं, हम लोग देख सकते हैं। जेएसएससी का अभी एक लेटेस्ट एग्जाम हुआ था झारखंड सीजीएल का। ठीक है, 28 जनवरी 2024 और एक एग्जामिनेशन होना था 4 फरवरी को। तो 28 जनवरी का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें एक बहुत ही बड़ा, यदि आप झारखंड से होंगे तो आपको पता होगा, एक बहुत बड़ा पेपर लीक का मामला सामने आया। एग्जामिनेशन से पहले ही एक बड़े पैमाने पे पेपर लीक हो गया था। इसको देखते हुए 28 जनवरी का रिजल्ट एग्जामिनेशन कैंसिल करा दिया गया और 4 फरवरी को जो होने वाला था वो भी एग्जामिनेशन कैंसिल, रद्द, पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, और जब मामला सामने आया, एक करके जब मामला यहाँ पे सामने आया, जब एसआईटी का टीम गठन किया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया, तब बड़े बड़े लोगों का यहाँ पे नाम शामिल हुआ है और एजेंसी के लेवल पर क्वेश्चन लीक का मामला सामने आया। देखिए, सीजीएल का मैं बात क्यों बता रहा हूँ, तो सीजीएल का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी थी, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली एजेंसी का नाम है सातवत इंफोसोल, जो चेन्नई की एजेंसी है। मैं आपको पेपर कटिंग दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो ये जो पेपर कटिंग है ये लेटेस्ट ही है, शायद आज या कल का ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सातवत इंफोसोल जो चेन्नई की एजेंसी है, यही हमारे भी एग्जामिनेशन का मतलब क्वेश्चन सेट इसी एजेंसी ने कराई थी। तो बात अब जब सीजीएल का जब इन्वेस्टिगेशन पेपर लीक मामले में हो रही थी, तो अब यह भी मामला सामने में आ रहा है कि जितने भी एग्जामिनेशन इस एजेंसी ने क्वेश्चन सेट किए थे, जैसे कि पीजीटी टीचर का हो, लैब असिस्टेंट का हो, या नगर पालिका का हो, या जेई के कुछ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कुछ एग्जामिनेशन में आपका एग्जामिनेशन के दौरान ही आपका पेपर लीक का सामने आया था। जैसे नगर पालिका में कुछ एग्जामिनेशन सेंटर का एग्ज़ाम रद्द करके दोबारा लिया गया था, लेकिन उस समय पे ऐसा उम्मीद नहीं किया गया। कैंडिडेट्स ने, लोगों ने विरोध किया। जेई में भी एग्जामिनेशन में एक जो कैंडिडेट था वो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एक पेपर में क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे उसके पूरे आंसर शीट उसके पास थे। उसके बाद, उसके अलावा आपने जेएसएससी जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो एग्जामिनेशन था, उससे एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले, यानी कि एक सप्ताह पहले जब एडमिट कार्ड जारी हुआ था, उसके कुछ दिन बाद, मतलब एक दो दिन बाद ही आपको एक कॉल रिकॉर्ड मिला होगा जिसमें कैंडिडेट द्वारा, मतलब जो सेटर जो था, एग्जामिनेशन सेटिंग जो दलाल कहेंगे, उसके द्वारा एक कॉल रिकॉर्ड सामने आया था कि वो लोगों को कैसे क्वेश्चन पहले देने का बात कर रहा था। तो ये सभी मामला सामने आई थी। ठीक है, तो इन्हीं सभी को देखते हुए जैसा सीजीएल में एग्जाम पेपर लीक हुआ था, तो कहीं ना कहीं इन एग्जामिनेशन में भी पेपर लीक या धांधली का मामला हो सकता है। इसलिए अब एसआईटी के द्वारा इन सभी एग्जामिनेशन का भी जांच किया जाएगा और इस वजह से आपका जो रिजल्ट है, चाहे कोई भी रिजल्ट एग्जामिनेशन हो, झारखंड सीजीएल झारखंड एसएससी का, वो सभी रिजल्ट अभी समझ लीजिए कि आने में देरी है, जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाता है। और यदि जांच में पाया जाता है कि अगर बड़े मात्रा पे अगर धांधली हुई होगी, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आगे क्या होगा। लेकिन हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि अगर कुछ कैंडिडेट्स जिनसे पूरा एग्जामिनेशन अगर प्रभावित नहीं होता, तो हो सकता है कि उन कैंडिडेट को निष्कासित करके जो स्वच्छ तरीके से जो एग्जामिनेशन बाकी जो कैंडिडेट है उनका रिजल्ट के लिए आगे प्रोसेस किया जाए। तो ये एक बड़ा न्यूज़ है, इसलिए आपका ये अभी तक जो रिजल्ट है
चाहे हमारा ITI इंस्ट्रक्टर का हो, चाहे PGT का हो। PGT का कुछ वालों को आ गया था, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे लैब असिस्टेंट का हो। इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है और वेबसाइट जैसे कि वेबसाइट में अभी आपको कुछ भी रिजल्ट देखने को हो सके तो नहीं मिलेगा। तो ये था अपडेट। इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।